जनहित इंडिया पर दोस्तों आपका सभी स्वागत है। आज जनहित इंडिया पर आज हम देश के एक ऐसे सपूत के बारे में बात करेंगे, देश के लिए इतना बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति की बात करेंगे। तो हाल फिलहाल में अभी 26 दिसंबर के दिन रात 9 बजे भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर माननीय डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी अब दुनिया में नहीं रहे। उनका नई दिल्ली एम्स में देहावसान हुआ। अंतिम सांस उन्होंने नई दिल्ली एम्स में लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही देश के लिए उनका जो कार्य रहा है बहुत महान रहा है। उनकी ईमानदारी और उनकी शांति का जो उन्होंने परिचय दिया, एक देश का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके पहले वो देश में कई बड़े पदों पे काम किया, लेकिन आपने कभी भी उनके चेहरे पे एक भी पैसे का घमंड या गुरूर या एटीट्यूड नहीं देखा होगा। लोगों ने उनको बहुत बदनाम किया, बहुत शांत हैं, वो सोनिया जी के उस पे चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के इशारों पे चलते हैं। ऐसा नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शांति से अपना काम किया और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके बारे में बात करें, उनके पहले परिवार के बारे में बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये गुरशरण कौर जी हैं। ये उनकी पत्नी हैं और उनकी 3 बेटियां उनके परिवार में, पत्नी और 3 बेटियां। बड़ी बेटी उपिंदर सिंह नाम है और छोटी बेटी अमृत सिंह नाम है और जो ये बेटी है इनकी दमन सिंह नाम है। उपिंदर, दमन और अमृत, 3 बेटियां और 3 में से तीनों बेटियां बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त। बड़ी बेटी अशोका यूनिवर्सिटी में चांसलर हैं। 2 बेटियां इनकी विदेश में रहती हैं। अमृत सिंह वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी हैं और लॉयर भी हैं अमृत सिंह, और यूरोप में भी ये वहाँ के बार में एसोसिएट हैं, वहाँ के बार में इनका नाम है और बहुत बड़ी लॉयर हैं, आप ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल की। यानी कि इतना बड़ा नेता अपने किसी बेटी को राजनीति में नहीं लाया। वो नेता जिसकी सादगी और जिसकी शालीनता और जिसकी ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। भारत में अब तक कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बराबर कद रखता हो ईमानदारी और शांति में। उनका योगदान तो बाद में बात करेंगे, उनकी जो ईमानदारी रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे और 10 साल के पहले वो 1991 में वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके पहले 1972 से वो भारत सरकार में काम कर रहे हैं। 1971 में वो भारत के सहायक आर्थिक सलाहकार थे और 1972 में वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। यानी यूं कह सकते हैं आप कि भारत की इकोनॉमी में, भारत के अर्थशास्त्र में जिसका भी हस्तक्षेप था वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के लिए 1971 से ही आर्थिक जो प्रारूप होगा, आर्थिक नीति जो होगी, उसको तय कर रहे थे और उसी का परिणाम है जो इन्हें आर्थिक नीति तय की। उसी नीति के कारण आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो नीतियां होती हैं, नीतियों का प्रभाव जो होता है भविष्य में दिखता है। 1990 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत उसका शिकार नहीं हुआ। इवन अमेरिका डूबते हुए तो बचा था, लेकिन भारत उस आर्थिक मंदी में शिकार नहीं हुआ बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की जाए, जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान और हिस्से में 26 सितंबर 1932 में उनका जन्म हुआ। 1932 में 92 वर्ष की आयु में उन्हें अंतिम सांस ली, 92 साल। लेकिन उस 92 साल में उनका बहुत बड़ा जीवन शिक्षा दीक्षा में बीत गया। उनकी पढ़ाई की बात की जाए, उन्होंने बीए में कहां से किया? पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और उन्हें कैम्ब्रिज से उन्होंने डीफिल की डिग्री ली। 1966 से लेकर के 1969 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया।
और 1969 के बाद वो अमेरिका छोड़ के भारत की सेवा के लिए चले आए। डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी का योगदान अतुलनीय रहा है। 1991 के बाद वो 5 साल वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन 1998 अटल की सरकार में, अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नेता विपक्ष थे। उस दौरान भी उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही, लेकिन जो उनका प्राइम मिनिस्टर टेन्योर था वो बहुत अद्भुत था। 2005 में जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसी साल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर आई। कौन सी योजना थी वो? नरेगा थी। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने गांव के गरीब के बारे में सोचा। उन्होंने गांव के गरीब के लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी देने का एक संवैधानिक वादा किया, उन्होंने पूरा भी किया। 2008 में ही उन्होंने भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डील करवाया अमेरिका से। वो डील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बराक ओबामा ने कहा था कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बोलता है दुनिया सुनती है। क्यों कहा था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब बोलते थे वो लॉजिकल बोलते थे। उनका नॉलेज अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में, फाइनेंस में अद्भुत था। 1986 में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे। ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान अतुलनीय था, इनक्रेडिबल था, वो व्यक्ति जब देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देश को जरूर फायदा होगा। तो हुआ फायदा। 2005 में जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकारी कामकाज की जानकारी का जो कानून था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही बनाया था। उन्हीं के कारण वो लॉ आया, जिसके कारण सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आई। उन्हीं कारण 2009 में राइट टू एजुकेशन, आरटी, शिक्षा एक मूलभूत अधिकार होगा। गरीबों को, बच्चों को 6 से 14 ईयर तक के उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसका प्रावधान भी डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पूरी उम्र की प्रॉपर्टी की बात की जाए, सिर्फ 3.5 करोड़ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, एसेट की बात कर रहा हूं, जिसमें दिल्ली का घर ही 2.5 करोड़ का था। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में 1 रुपए का भी करप्शन नहीं किया। यहां एक गांव का व्यक्ति प्रधान बन जाता है तो उसके घर में भी सेकेंड डे फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने लंबे समय से बड़े बड़े ओहदे पे थे, बड़े बड़े पदों पे थे, देन उन्होंने अपने पास मारुति 800 रखा था। अपनी पूरी कमाई अपने तीनों बेटियों के शिक्षा दीक्षा में लगा दिया। उनकी तीनों बेटियां राजनीति में नहीं आई, उन्होंने नहीं लाया उनको। यहां तो बेटा विधायक था तो बेटवा मंत्री बनेगा। दादा, परदादा, दादा के भैया, भैया, बाबू, पूरा खानदान। अगर एक व्यक्ति नेता बन गया तो पूरा खानदान नेता ही बनता है, विधायक, मंत्री, प्रधान, जिला पंचायत। लेकिन नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने किसी भी न सगे न भागे किसी को भी आगे नहीं किया। कोई जातिवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई करप्शन नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के बराबर को सम्मान नहीं दिया गया। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस ने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कब था, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में राजघाट में होना चाहिए, जहां और प्राइम मिनिस्टर्स का हुआ था। लेकिन बीजेपी ने सरकार ने उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट नई दिल्ली में तय किया, जिसको कांग्रेस उनका अपमान कह रही है। लेकिन सच ये है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व, उनका कार्य देश के लिए अतुलनीय था, बिल्कुल इनकेपेबल था। उनका जो देश के लिए कार्य रहा, 44 साल लगातार, 44 ईयर, 2024 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। लगातार 5 बार मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे। काफी लंबे समय तक आसाम से थे राज्यसभा सांसद। इस बार अभी अंतिम टाइम 5वीं बार वो राजस्थान से रहे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिख
धर्म के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए डिजर्व करते हैं। भारत के इकोनॉमी की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो जनहित इंडिया न्यूज संगम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नमन करता है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। जय हिंद, जय भारत।